हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं दोबारा से आपके लिए ले आई हूँ अपनी हैंडमेड ड्राइंग बुक और उसी के साथ मैं ले आई हूँ आपके लिए एक स्केच जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, और अगर मैंने इंटरेस्टिंग बोला है तो बिल्कुल सच बोला है। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलती। तो इंटरेस्टिंग कहने से मेरा ये मतलब है कि वो होने वाला है हाफ फेस एंड अ बिग स्केच। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैंने खोल लिया अपनी बुक, मतलब नोटबुक, मतलब ड्राइंग बुक। ठीक है, और उस पर मैंने इस तरीके से सीधी लाइन बना दी है। उसके बाद नीचे से इसकी चिन के लिए एक और लाइन बना दी है टेढ़ी। उसके बाद इस तरीके से इसका जो फेस कट है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, और बस आपको मेरे बोले हुए स्टेप्स धीरे धीरे फॉलो करने हैं और ज़रूर आपका भी स्केच रेडी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये साइड से इसका थोड़ा सा कान बना दिया है मैंने। ठीक है, थोड़ा सा इसलिए क्योंकि बाकी सारा बालों से ढक जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा कान बनाया इसका और एक दो बाल बना के उसे ढक दिया है अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, ये एक लाइन में बना रही हूँ इसकी नोज़ के लिए और ये लाइन होने वाली है लिप के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका लिप बनाऊँगी, मतलब लिप्स बनाऊँगी। लिप क्या बनाऊँगी, एक थोड़ा बनाऊँगी, दोनों बनाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिप्स बनेंगे इसके, जैसा कि आप देख रहे हो इसी तरीके से मैं बनाऊँगी। थोड़े मोटे लिप्स होने वाले हैं इसके। ठीक है, तो आप देखते जाओ, इसी तरीके से आपको बनाना है जैसे कि मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बना दिए हैं इसके लिप्स। इसी तरीके से आपको बनाने हैं मोटे मोटे लिप्स। आपको पतले बनाने हैं तो पतले बनाने हैं, लेकिन अगर आप कॉपी कर रहे हो, मतलब कि बोलना नहीं चाहिए कॉपी कर रहे हो, लेकिन अगर आप देख रहे हो, समझ रहे हो तो इसी तरीके से बनाना, क्योंकि कहते हैं ना फेस का पूरा लुक जो है डिपेंड करता है लिप्स पर और आईज़ पर। ठीक है, तो इसलिए आपको, खैर में नोज़ पर भी करता है मैटर, तो लेकिन बना लो भाई। ठीक है। अब मैं क्या बोलूँ ज़्यादा। तो ये नोज़ है। ठीक है, बेसिकली ये नोज़ की शेडिंग है। ठीक है, ये नोज़ नहीं है, नोज़ का हल्का हल्का सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं हल्की हल्की लाइन लगा के और अपनी उंगली से ही उसको ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप उंगली से करो तो ज़्यादा अच्छा है और किसी और टूल से करना चाहो तो वेल एंड गुड है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी वैसे कर सकते हो। अब ये चींटी देखो कहाँ से आ गई है मेरी नोटबुक पर। ठीक है, लगता है खुद जाएगी नहीं, मेरे को इसे भगाना पड़ेगा। छोड़ो, मैं अपनी पेंटिंग पर ध्यान देती हूँ और आप भी मेरी पेंटिंग पर ध्यान दो यार, उसकी तरफ मत देखो प्लीज़। ठीक है, वो खुद चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ नोज़ बन चुकी है हमारी। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी नोज़ बनानी है अच्छे से और अपने फिंगर का यूज़ करते हुए ब्लेंड करते जाना है, ब्लेंड करते जाना है, ब्लेंड करते जाना है। ठीक है, अब उसके बाद बारी आ जाएगी आईज़ की। ठीक है, इसको आईज़ की ऊपर की तरफ से इस तरीके से ब्लेंड कर दिया है मैंने। अब आई बनाऊँगी इसकी मैं प्यारी सी एक मोटी सी आई। ठीक है, तो यहाँ पे बना देती हूँ मैं इसकी आई। सबसे पहले मैंने आई बॉल बनाई है, उसके बाद नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन। ठीक है, आई इसकी बिल्कुल मोटी मोटी बना रही हूँ मैं। ठीक है, और मोटा मोटा आई लाइनर, बोल्ड गर्ल जिसे कह सकते हैं। ठीक है, वो लुक होने वाला है। ये मोटा आई लाइनर लगाया मैंने इसके। ठीक है, अब इसको फिल कर देती हूँ मैं अच्छे से। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी करना है। तो ये मैंने किया इसे फिल, प्लेन कर देती हूँ अच्छे से। ओके, अब नीचे वाली लाइन भी बना देती हूँ अच्छे से मैं इसको। ओके, तो ये बना दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, ओके, ज़्यादा मोटी हो गई थी लाइन तो इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है। यार क्या करूँ यार, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना। मैं तो परेशान हो गई हूँ गर्मी में। तो ये देखो, आई बना दिए मैंने। ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, देखो कितनी प्यारी लग रही है। ठीक है, इसी तरीके से आपको बनानी है। उसके बाद ये मैं नीचे वाली लाइन बनाती हूँ और लैशेस बनाएंगे इसकी। ठीक है, आई लैशेस, तो आँख देखो कितनी प्यारी लग रही है, बाय गॉड। ठीक है, ये छोटी छोटी सी आई लैशेस बना देती हूँ। नीचे की आई लैशेस आपको छोटी बनानी, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक है, इतने भी बिगिनर नहीं हो आप लोग जो मेरे चैनल पे हो। ठीक है, तो ये नीचे की लैशेस बना दी है मैंने। अगर आपको लैशेस बनाना सीखना है तो आप मुझे बता देना, मैं एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बना दूँगी। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको कर्व कर्व की लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, और एक दूसरे को क्रॉस करते हुए ड्रॉ करनी है, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, कर्व लाइन करनी है और एक दूसरे को कट करते हुए ये ड्रॉ करनी है, तो इस तरीके से ये बन जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ी सी कट की है क्योंकि
मैंने लैशेस दोबारा बनाएंगे है अब आपसे क्या छुपाना, ठीक है। तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी तो मैंने दोबारा से इरेज करके दोबारा की थी, और मैं नहीं चाहती थी वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी कट कर दी। अब उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे शेडिंग का कर रही हूँ मैं, ठीक है। साथ के साथ जो मुझे नज़र आता है मैं करती जाती हूँ, बेसिकली बात है ये, ठीक है। अब आपको क्या समझाऊँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये इसकी बना दी है, चिकबोन बोलते हैं ना इसको शायद, हाँ चिकबोन ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये बना दिए मैंने। अब उसके बाद ये इसकी आईब्रो बना देती हूँ। पहले आपको सीधी लाइन बना लेनी है, उसके बाद जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग बालों को बनाते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से पहले आपको लाइन बना लेना, जैसा भी पैटर्न आपको आईब्रो का बनाना हो, गोल, आर्क, ठीक है। तो इस तरीके से बनाकर इसको फिल कर सकते हो, उसके बाद बाल बना सकते हो, जैसे मर्जी आप वैसे कर सकते हो। यहाँ पे मैं इस तरीके से बना रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारी आईब्रो भी बन गई है, ओके इट्स डन, ठीक है, देख सकते हो आप। अब उसके बाद क्या रहता है, अब हम क्या बनाएंगे बताओ। पहले मैं इसे थोड़ा पतला कर रही हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई है, मेरे को इतनी ज़्यादा बुरी लग रही है, मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा पतला कर दिया आईब्रो को। अब ये थोड़ी ठीक लग रही है मुझे, मगर इसे थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, जिसे कह सकते हैं। अब मैं इसका हेयर स्टाइल बना रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बाय गॉड। तो बने रहना मेरे साथ, चलो बनाते हैं फिर हेयर स्टाइल। तो ये मैंने इस तरीके से, मतलब कि हम बनाने वाले हैं ब्रेड, ठीक है, ब्रेड हेयर स्टाइल जो उसका है वो बनेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पर दें, पूरा कंसंट्रेट करें, तो ही आप इस हेयर स्टाइल को बना पाएंगे, ठीक है। वरना ये बहुत ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि मैं भी ये दूसरी बार बना रही हूँ। सच बताऊँ तो अगर आपको हल्की हल्की लाइंस नज़र आ रही होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ये दूसरी बार बना रही हूँ, पहली बार का मैंने इरेज़ कर चुकी हूँ, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है काफ़ी ज़्यादा टफ़ था, और खैर मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए, काफ़ी ज़्यादा टफ़ था, इतना भी टफ़ नहीं था, लेकिन मेरी लापरवाही की वजह से मुझे वो इरेज़ करना पड़ा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये दोबारा बना रही हूँ इस टाइप की लाइंस, ब्रेड इसकी, ठीक है। उसके बाद मेनली मोटा मोटा पैटर्न बनाने के बाद जो ज़्यादातर मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है वो शेडिंग का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरीके से कर दिया है, इसी तरीके से आपको भी करना है, ठीक है। इस पैटर्न को आपको फॉलो करते जाना है। अगर आपको हेयर स्टाइल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसके सीधे बाल बना दो, करली बाल बना दो, ठीक है, कैसे भी बाल आप बना सकते हो, उसके कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाती जा रही हूँ इस तरीके से, ठीक है। मैंने वीडियो को फास्ट बिल्कुल भी नहीं किया है, ताकि आपको ये जो ब्रेड वाला सीन है ये एकदम आराम से और अच्छे से समझ में आए, इसीलिए, ठीक है, ताकि मतलब आपको स्लो ना करनी पड़े वीडियो और आपको समझ में भी आ जाए। तो इसलिए मैंने ये पूरी की पूरी वीडियो एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाई है इसके अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो कंप्लीट हो चुका है, जो मोटा मोटा सा पैटर्न है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब शेडिंग का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो रहता है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये बन गया है यहाँ पर। अब हम शुरू करेंगे शेडिंग, ओके। पहले मैं इसके ये जो कान के पास थोड़े बाल हैं वो बना देती हूँ अच्छे से, ठीक है। तो ये जो बाहर के थोड़े थोड़े से बाल आ रहे हैं वो बना देती हूँ मैं अच्छे से, ठीक है। अब उसके बाद मैं शेडिंग शुरू करती हूँ। कुछ कुछ एरियाज़ हैं, मैं इसी पेंसिल से शेड कर रही हूँ, अगर आपको ज़रूरत लगे तो दूसरी पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर मुझे भी ज़रूरी लगेगा तो मैं भी यूज़ कर लूँगी, ठीक है। आप कोई भी पेंसिल 6B 8B 10B जो आपको अच्छी लगे आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से जो डार्कनेस आपको पसंद हो उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया। पहले मैं इस तरीके से सारे बाल बना देती हूँ अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ही मैं शेड करना शुरू करूँगी। तो इस तरीके से पहले मैं सारे के सारे बाल बना दूँगी और अपनी फिंगर से इसको शेड कर दूँगी, ठीक है। इस तरीके से ही आपको भी करना है, करते जाना। पहले इस तरीके से बाल बना लेना और उसके बाद कोई दूसरी चीज़ करना, ठीक है। तो ये इसके बाल लगभग कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसी तरीके से आप करते जाओ और बस आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिंगर का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, तो आप बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो अभी मैंने दूसरी पेंसिल ले ली, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं दूसरी पेंसिल यूज़ कर लूँगी, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं इस तरीके से शेड कर रही हूँ। जो इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं उन्हें मैं डार्क कर रही हूँ और जो शेडिंग है उसको भी डार्क कर रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है, अच्छे से ध्यान से आप देख लो, ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करते जाना है। मैं ऐसा करती हूँ, स्पीड बढ़ा देती हूँ इसकी, है ना, कि आप भी थक जाओगे। तो मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया थोड़ी सी स्पीड, ठीक है। अब आप जल्दी जल्दी देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मेन जो पॉइंट्स है वही थोड़े डार्क करने हैं और बाकी अपनी फिंगर का कमाल आपको दिखाना है, ठीक है। तो बस आपका हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको इतनी माथापच्ची नहीं चाहिए तो भाई सिंपल हेयर स्टाइल बना लो, बन बना लो, या उससे भी ज़्यादा ईजी है कि खुले छोड़ दो, 2 लाइन्स बनाओ, ख़त्म, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होगी। वो तो मैं ट्राई कर रही थी, मतलब कुछ नया हेयर स्टाइल, तो मैंने सोचा ये वाला बना लेते हैं, ठीक है। तो बस उसी के चक्कर में माथापच्ची हो गई, ठीक है। तो बस बन ही गया है ये बातों ही बातों में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो फेस कट है उसको भी मैं थोड़ा सा डार्क कर दे रही हूँ, ठीक है। फेस कट डार्क कर दिया है मैंने, और देख सकते हो आप कितनी प्यारी लग रही है मेरी लड़की। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको नीचे का भी हर चीज़ नज़र आए, ठीक है। बाल वाल इसके थोड़े और अच्छे से बना देती हूँ मैं, ठीक है। ये कुछ बाल हैं जो बाहर आए हैं इसकी चोटी से, ठीक है। हेयर स्टाइल में सारे बाल इसने नहीं बांधे हैं क्योंकि कुछ फ्लिक्स तो निकाली हैं भाई, ठीक है। तो ये फ्लिक्स हैं कुछ, तो हल्के हल्के बाल यहाँ से भी मैं निकाल देती हूँ बाहर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया है डन, ठीक है, ओके। उसके बाद ब्लेंड करना कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें भी मैंने ब्लेंड कर दिया है अच्छे से, ओके। तो इट्स डन। आँख के पास भी मैं कर देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसका आईलाइनर थोड़ा डार्क कर देती हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। ये भी हो गया है। आई बॉल डार्क कर देती हूँ, ये देखो, मतलब पेंसिल का भाई रोल ही अलग होता है। तो बढ़िया लग रहा है भाई, पेंसिल ने कमाल कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। आई लैशेज़ भी थोड़ी डार्क कर देती हूँ मैं, ये देखो कितनी अच्छी नज़र आ रही हैं, वाओ यार। अगर ऐसी आई लैशेज़ रियल में हो तो कत्ल हो जाए भाई, कत्ल जिसे कहते हैं, इतनी प्यारी आई लैश है, ठीक है। अब बाकी के हाईलाइटिंग पॉइंट्स भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ थोड़े थोड़े। मतलब मेरे मुँह से ना हाईलाइट निकल रहा है, मतलब हाईलाइट नहीं, डार्क कर रही हूँ मैं, सॉरी यार, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो ये मैं डार्क कर रही हूँ यहाँ पे कुछ एरियाज़ को, ठीक है। आप भी कर लेना। उसके बाद लिप्स की शेडिंग रह गई है तो उसे भी कर लेती हूँ। ये थोड़ा मोटा हो गया, इसको पतला कर देती हूँ पहले, तो मैं डबल लाइन हो गई है, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से। लिप पे भी आपको शेड कर देना है। ये पहले मैं आउटलाइंस को डार्क कर रही हूँ, उसके बाद यहाँ पे शेडिंग कर दूँगी अच्छे से, ठीक है। आप भी इसी तरीके से करना, ओके। बिल्कुल इजी मेथड है। उसके बाद अपनी फिंगर से इसको ब्लेंड कर देना, ठीक है। ये हो गई लिप्स पे शेडिंग। अब उसके बाद सिर्फ नेक रहता है इसका, नेक एंड शोल्डर, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है, बस इट्स डन, ओके। आई होप आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, ठीक है। वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। और उसके बाद मैं नेक बना देती हूँ, शोल्डर बना देती हूँ, ठीक है। ज़्यादा तो बनेगा नहीं क्योंकि पेज ख़त्म हो गया। जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं बड़ा फेस बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो मैंने बड़ा फेस बनाया है, लेकिन नेक बनाया मैंने, और नेक पे नीचे हल्की हल्की सी शेडिंग भी करी है। कुछ बाल बना देती हूँ इसके एक्स्ट्रा में यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने दोबारा से कर दिया है। अब नीचे की तरफ मैं आपको दिखाती हूँ। ये नेक बनाया मैंने और हल्के से शोल्डर, और ये टी शर्ट सी मैंने इसकी बना दी है, ठीक है। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा बना सकते हो। तो यहाँ होती है हमारी वीडियो समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।